अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू कौशल साइंटिस्ट विच इज़ द फर्स्ट एडटेक ऑफ कश्मीर। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने आज सीरीज़ लॉन्च की हुई है जेके एसएसबी के लिए, जिसमें हमने 1000 प्लस क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। एफए जैसे एग्जाम्स के लिए, इसके अलावा फाइनेंस इंस्पेक्टर, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, पटवारी और वीएलडब्ल्यू पोर्शन जिसमें साइंस के पोर्शन और कंप्यूटर साइंस का पोर्शन आता है, वो हमने कवर किया हुआ है। तो टॉपिक्स मेनली हम जनरल साइंस और कंप्यूटर साइंस के टच करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी और हार्मोन्स के बारे में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने पहले वीडियो में लेक्चर में भी बात की हुई है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप ऑक्सिन की बात करें तो ये सेल एनलार्जमेंट में मदद करता है और ये एपिकल डोमिनेंस करता है प्लांट्स में। जिबरलिक एसिड जो है इसमें, ये किसमें मदद करता है? तो जिबरलिक एसिड जो है इसमें मेनली मदद करता है इन इंटरनोडल लेंथ इंक्रीज करने में। इसके अलावा ये फ्रूट साइज बढ़ाने में भी मदद करता है और फ्लावरिंग में भी मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो जिबरलिक एसिड है। साइटोकाइनिन आप देख ले तो साइटोकाइनिन किसमें मदद करता है? ये सेल डिवीजन करता है। और इथिलीन आपको सबको पता ही होगा, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को। Which of the following is a micronutrient that helps in the nitrogen metabolism in plants? तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हमने देखना है कि कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आप जानते होंगे कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो यूटिलाइज होता है। तो इस नाइट्रोजनेज एंजाइम का जो कोफैक्टर है वो कौन सा है? वो मोलिब्डेनम है। Which among the following disease has the minimum incubation period comparing to the other ones? तो incubation period हम किसे कहते हैं? incubation period का मतलब है जब हमें एक्सपोजर हो जाता है किसी पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ, हमें जब एक्सपोजर मिलता है तो इन्फेक्शन फिर कब होगा, इन्फेक्शन कब नमूदार होगा। तो सबसे कम आपको पता ही होगा जुकाम जो है वो इन्फ्लुएंजा है, तो इसी का जो है 1 to 2 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। स्मॉल पॉक्स का देख लीजिए तो 10 to 14 डेज है इसका भी, और मीजल्स मम्प्स भी लगभग 10 से 12 दिन इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टडीज द जॉइंट ऑफ बोन्स। तो जॉइंट्स को स्टडी करने के लिए आर्थरोलॉजी, जैसे कि आप जानते हैं आर्थराइटिस एक बीमारी है, इससे आप याद रख सकते हैं जॉइंट्स की स्टडी को हम आर्थरोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसके अलावा आप एरेनोलॉजी की बात करें तो ये स्टडी ऑफ स्पाइडर्स है। आर्टिकोलॉजी क्या है? ये इकोलॉजिकल स्टडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द प्लांट डिकम्पोजर्स। प्लांट डिकम्पोजर्स सबको पता ही होगा, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। तो इसमें जो मेनली आते हैं, आपने पढ़ा होगा, पहले ही हमने पढ़ा है, फंगई में आते हैं ब्रेड मोल्ड वगैरह, यीस्ट और मोनीरास में से आते हैं बैक्टीरिया वगैरह। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर करने वाला कौन सा था? रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। कोलिकर और रुडोल्फ वॉन कोलिकर एक ही इंसान के नाम है, इसका पूरा नाम है रुडोल्फ अल्बर्ट वॉन कोलिकर। इसने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया हुआ है। और जॉर्ज पैलेट ने क्या डिस्कवर किया? इसने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया हुआ है। विच ऑफ द शुगर इज प्रेजेंट इन द शुगर केन। तो शुगर केन में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? जिसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, जो हमारा घरों में खाया नहीं जाने वाला खांड होता है, तो उसको हम सक्रोज कहते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ फॉलोइंग। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आर्थ्रोपोडा। तो सिल्वर फिश जो है, जो यूजुअली पेपर्स में पाई जाती हैं, उस सिल्वर टाइप की वो छोटा सा ऑर्गेनिज्म, उसे हम आर्थ्रोपोडा, वो आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। पाइसिस को रियल फिशेस कहते हैं, तो जेली फिश जो है वो पाइसिस हैं ही नहीं। इकेनोडर्मेटस कौन होते हैं? इनकी जो बॉडी है वो थोड़ी स्पाइनी टाइप होती है और स्टार शेप्ड बॉडी होती है। और जो मोलस्का, स्टार फिश एग्जाम्पल है इकेनोडर्मेटा की, तो मोलस्का में कौन सी एग्जाम्पल है? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि हमारी स्नेल। किंगफिशर इज ए बर्ड इन विच द फीट आर स्क्रैचिंग टाइप ऑफ। देखिए तो ये स्क्रैच करते हैं जमीन को कीड़े खोदने के लिए, हैन एग्जाम्पल होती है। रेप्टोरियल किन में होता है? ये मारने के लिए यूज किए जाते हैं ये फीट, कार्निवोर्स में। पर्चिंग
आप देख सकते हो उन प्लांट्स में जो उन बोर्ड्स में जो प्लांट्स पे 1 मिनट। तो पर्चिंग आप उन ऑर्गेनिज्म में देख सकते हो तो स्क्रैचिंग किन में पाया जाता है? विच किंगफिशर इज ए बर्ड इन विच द फीट आर स्क्रैचिंग टाइप। स्क्रैचिंग टाइप अगर हम देखेंगे तो हैन में जो स्क्रैच करने के लिए यूज करते हैं। रेप्टोरल बर्ड्स किन में पाया जाता है? कार्निवोर्स में, जो मारने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। और पर्चिंग जो ट्रीज पे बैठने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। और वेडिंग टाइप क्या है? वाटर पे चलने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, लॉन्ग फीट। तो ये किंगफिशर की एग्जांपल है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आप देखोगे तो मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफिक बोथ प्लांट्स और एनिमल्स हैं। एक्वेटिक हैबिटेट आप एनिमल्स में भी देखोगे तो प्लांट्स में भी देखोगे। पर सेलुलोज और सेल वॉल ये मेन एग्जांपल किसकी है? ये मेन कैरेक्टरिस्टिक किसका है? प्लांट्स का। इसी तरह फंगस में देखोगे सेलुलोज की ही जैसा एक, उसे हम काइटिन कहते हैं। वायरस साइज इज यूजुअली मेजर्ड इन, तो वायरस का साइज जो है वो सबसे छोटा होता है। तो सेंटीमीटर्स की बात करें तो 10⁻⁻² या 1/100। इसी तरह माइक्रोमीटर की बात की जाए तो 10⁻⁻6, मिलीमीटर की बात की जाए 10⁻⁻3, तो सबसे छोटा साइज है 10⁻⁹ तो ये वायरस का जो है साइज है नैनोमीटर्स में। सिफिलिस इज काज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। तो इसका सिफिलिस को काज करने वाला कौन है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये सिरना पेस्टिस की बात करें तो ये प्लेग करता है। निसीरिया गोनोरिया जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया करता है। और कैंपेलोबैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है कैंपेलोबैक्टीरिया का, डायरियल डिजीजेस। तो 14th क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। पायरुवेट और इथेनॉल की बात करें तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से पाए जाते हैं। लैक्टोज सॉरी इथिलीन और लैक्टोज एनारोबिक रेस्पिरेशन से पाए जाते हैं। और पायरुवेट जो है ये ग्लाइकोलिसिस में बन जाता है, जो बहुत कॉमन है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो क्रेविस साइकिल जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें बनता है मैलिक एसिड। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर देखना है कि नॉट कौन सा नहीं है फर्टिलाइजेशन का टाइप। पोरोगेमी भी है फर्टिलाइजेशन का टाइप, जहां पर पोलन ग्रेन जो है वो माइक्रोपाइल से एंट्री लेता है ओव्यूल में। और कलाजोगेमी में कलाजल एंड से वो जाता है ओव्यूल में। और मीजोगेमी में कहा जाता है वो इंटीग्मेंट्स के थ्रू वो जाता है ओव्यूल में। और गायनोगेमी क्या है? ये पॉलिनेशन की टाइप है, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगेमी भी कहीं को भी कहते हैं। व्हाट डज द प्लांट नीड टू सर्वाइव। सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर, वो सब चाहिए प्लांट को सर्वाइव करने के लिए। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूमेटोफोर्स। तो न्यूमेटोफोर्स एक रूट्स हैं जो स्वैम्पी एरियाज में पाए जाने वाले प्लांट्स जो है उनमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जो इसकी है बनियान ट्री, इसका पहला ही ऑप्शन सही है। प्राइमरी रूट तो है ये नहीं है, ये होगा ही नहीं। बुशी रूट्स इन विच थिन, बुशी रूट्स भी नहीं है ये। द डबल सर्कुलेशन हार्ट इज प्रेजेंट इन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ? जब हार्ट में एक साइकिल में 2 बार हार्ट से ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो जाए। पहले ब्लड आता है यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये जाता है लंग्स में, फिर वापस आता है हार्ट में। तो 2 बार जो है वो कहाँ पर? हार्ट में सर्कुलेट, एक ही साइकिल में 2 बार जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये बर्ड्स और मैमल्स की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टोरेज। तो एनिमल में पाए जाने वाला स्टोरेज, स्टोरेज क्या होता है? जब हम प्लांट्स में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, इसी तरह हम एनिमल्स में भी ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। विच इज द हेवीएस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका सही ऑप्शन स्किन है। लिवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट? तो इसका सही आंसर है एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है ये मिडल लेयर है और एपिकार्डियम जो है ये आउटर लेयर है। एमियमलिया नेफ्रॉन इज अ लॉन्ग ट्यूब। नेफ्रॉन किन में पाई जाती है? किडनीज में फाउंड हमें मिलेगा। तो ये किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। तो इसका साइज जो है वो 35 to 55 मिलीमीटर्स है। इसी तरह व्हाट डज द लिवर डू टू हेल्प डाइजेशन? डाइजेशन के लिए लिवर क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है बाइल, जो फिर स्टोर होता है कहां पर? हमारी गॉल ब्लैडर में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए थाइमस ग्लैंड है, ये टी सेल्स और बी सेल्स WBC जो है इनको एक्टिवेट करता है। जो जो मेन लिम्फोइड ऑर्गन भी यही है, तो इसी का काम है क्या? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब क्या करते हैं? रिलीज हार्मोन्स। जैसे कि आप देखोगे थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन, पीनियल ग्लैंड को सिक्रेट करने वाला जो मेलाटोनिन है। इसी तरह एड्रिनल ग्लैंड करते हैं सिक्रेट एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को। लेडिक सेल्स जो हमारे टेस्टिस में पाई जाती है, ये सिक्रेट करने वाला है एंड्रोजनस, मेल सेक्स हार्मोन्स। ग्लूकागॉन कहाँ से आता है? ये पैनक्रियास से आता है। इंटेस्टिनल म्यूकस आता है गॉबलेट सेल्स से। और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम से आता है, जो फीमेल्स में पाया जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस इज कॉज्ड बाय, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। व्हाट इज अल्जाइमर डिजीज? जो ब्रेन को अफेक्ट करता है। इसका जो मेन एग्जांपल है वो यूएस का प्रेसिडेंट है रोनाल्ड रीगन। फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस, किसके लिए फ्रेग्रेंस एमिट की जाती है? ताकि इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट हो जाए, फिर पॉलिनेशन में ये मदद करे। वायरस इन लेटिन मीन्स, इसका मतलब पॉइजन है। ब्लू ग्रीन algae कहाँ पर पाए जाते हैं? उनको, ये किस ग्रुप की को बिलोंग करते हैं? साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये। वेयर इज स्टेपीज बोन फाउंड इन? स्टेपीज कहाँ पर पाई जाती है? ईयर्स में। फिंगर्स और थंब्स की बोन्स को हम फैलेंजीज कहते हैं। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट आर, कितने हैं? 4 हैं। हार्ट की जो अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पर, रफ डायग्राम, तो ये क्या है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स। द एडिबल पार्ट ऑफ ओनियन इज फ्लैशी लीव्स। जैसे कि हम किसी के स्टेम खाते हैं, पोटैटो को हम, वो स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम। रूट किसी का हम का खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैरेट का। इसी तरह हम फ्लावर किसी का खाते हैं, हिबिस्कस का। फ्लावर हम खाते हैं ओनियन का। Which among the following scientists used the word protoplasm first time for living cells? तो वो इस्तेमाल, प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है वो किसने कॉइन की? पुरकुंजी ने। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ल्यूवेन हुक ने किसको डिस्कवर किया? बैक्टीरिया को। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स? तो ये सबको पता होगा, 120 डेज है। Which of the following does not act both as an exocrine gland? Does not act both as an exocrine gland and an endocrine gland. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो डक्ट्स के थ्रू अपने सिक्रीशन देते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये इसका एग्जांपल है, जो सिर्फ एंडोक्राइन है, ये एक्सोक्राइन नहीं है। द एलिमेंट इन्वॉल्व विद ब्लड क्लॉटिंग इज, वो कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम। क्यों? ये एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स सच एज क्लॉटिंग फैक्टर 8 को ये एक्टिवेट करता है। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको ये एक्टिवेट करता है। आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आयरन में, पर आयरन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में प्रेजेंट नहीं होता है, वो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है टू कैरी द ऑक्सीजन। At which stage of the life cycle does the silkworm yield the fiber for commercial use? तो पहला स्टेज है एग, उसके बाद बनता है इसका लार्वा। लार्वा जब थोड़ा बड़ा होता है उसको हम कहते हैं प्यूपा। प्यूपा के बाद आता है एडल्ट स्टेज, जिसको हम मैगो कहते हैं। प्यूपा ही जो है ये प्यूपा स्टेज पे ये अपने अंदर जो है वो कुकून को आसपास जो है एक नेस्ट की तरह बनाता है, उसे हम कुकून कहते हैं। तो प्यूपा स्टेज पे ये कुकून, इसी से हम फिर सिल्कवर्म क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? कुकून से। जब हम इसे वार्म वाटर में कुकून को डालते हैं, फिर ये सिल्क फाइबर्स निकलते हैं प्यूपा से। 2,4-D ऑक्सीजन की एग्जाम्पल है।
तो ये एक वीडिसाइड है। ये हमने अथवास में फुल डिटेल में पढ़ा है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं इसके लिए। कॉपर इज एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, कौन सा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की बात करें तो इसमें आयरन पाया जाता है। इसी तरह आप एसिड फॉस्फेटेज और कैटलेज में दूसरे एंजाइम जो है वो दूसरे एलिमेंट जो है पाए जाते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज किस में है? वो कॉपर में है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। तो आसपास 98.6 को 98.4 है, यही करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। तो किडनीज ह्यूमनिज्म में जो है वो नेफ्रॉन जिसका स्ट्रक्चरल यूनिट है। रेनेट सेल्स आप देखोगे तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये एच हेलमिंथीज में पाया जाता है। एस्केरिस और फ्लेम सेल्स कहाँ पर? प्लेट हेलमिंथीज या फ्लेम वर्म सेल्स में। नेफ्राइटिस या तो ये एक डिजीज है या फिर एक स्टोन है। Which among the following type of trees are also called sun-loving trees? Saprophytes कौन से हैं? ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे पाए जाते हैं। ज़ीरोफाइट्स ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, हेलोफाइट्स साल्टी एरियाज में रहते हैं और हेलियोफाइट्स सन लविंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट? तो इंसेक्टिवरस प्लांट यहाँ पर ड्रोसेरा है, जैसे कि आप पिचर प्लांट को जानते हैं। मेल एनोफिल मॉस्किटो, तो ये जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है। मेल एनोफिल मॉस्किटो जो है ये मलेरिया नहीं करती है। तो मलेरिया को फैलाने वाली कौन सी जो है वो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो है। मेल एनोफिल मॉस्किटो कहाँ पर फिर पाया जाता है? नेक्टर ऑफ फ्लावर में। ये नेक्टर ऑफ फ्लावर पे फीड करता है। तो ह्यूमन ब्लड पे फीड करने वाला कौन सा है? फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। नेम द टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। जिनके आसपास जो सेल्स होते हैं उन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? वो कौन सी है? फीमर, जो हमारे लेग्स में पाए जाते हैं। और स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्टेपिस। द ब्रिक्स इन द बिल्डिंग आर सिमिलर टू डैश इन द लिविंग सेल्स। जैसे कि हम बिल्डिंग बनाते हैं ब्रिक्स से, इसी तरह हमारी बॉडी जो है वो बनी होती है सेल्स से। थैंक यू, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो अपने साथियों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।